Hello everyone, welcome back to the 10th episode of the series on Django REST Framework. And this video is actually the last video of this checklist API. So I hope that you have enjoyed this series and you have learned a lot from this series. तो यार आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जैसा मैंने बोला था कि हमारी सारी एपीआईज रेडी हैं एंड हमारा जो चेकलिस्ट है, जो हमारी चेकलिस्ट आ रही है एपीआई में, उस चेकलिस्ट में हमें आइटम्स दिखाने हैं। विच मीन्स कि हम सिंगल रिक्वेस्ट पे सारी चेकलिस्ट के साथ उसके आइटम्स भी रिट्रीव करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सबसे पहले तो अपने यूआरएल पैटर्न में चलेंगे एंड देखो ये सारी एपीआईज बनी है। फिर हम चलेंगे सीरियलाइज़र में बिकॉज हमारा जो व्यू है वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। जस्ट हमें चाहिए क्या, ये जो फील्ड्स आ रही है ना, अभी देखो ये जितनी भी फील्ड्स तुम्हें दिख रही हैं चेकलिस्ट की, ये सारी सीरियलाइज़र जनरेट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हमें ये जो फील्ड्स हैं इनमें एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है। तो अभी अगर तुम्हें याद होगा जैंगो फॉर्म्स में हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे फील्ड का नाम लिख देते थे इस तरह से, और उसका जो टाइप होता था वो लिख देते थे एंड फिर उस तरीके से हमारी फील्ड जनरेट हो जाती थी। बट इन दिस केस ऑफ सीरियलाइज़र हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेस्टेड सीरियलाइजर्स का यूज़ करना है। तो अभी वो कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमें आइटम्स नाम की फील्ड चाहिए चेकलिस्ट सीरियलाइज़र में, बिकॉज ये हमारी सारी चेकलिस्ट ही हैं, ठीक है। तो हमें चेकलिस्ट सीरियलाइज़र में आइटम्स नाम की फील्ड चाहिए। तो जब भी हमें कोई इस तरह की फील्ड चाहिए होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अभी हमें बिकॉज नेस्टेड सीरियलाइज़र करना है, हमें करना क्या है कि यहाँ पे आइटम्स में जितने भी चेकलिस्ट आइटम है वो सारे दिखने लगे। तो रादर देन क्रिएटिंग अ डिफरेंट फील्ड एंड फिर उसके बाद हम अलग क्वेरी सेट बनाए, तो उससे अच्छा है कि जो हमारी जो चेकलिस्ट सीरियलाइज़र ऑलरेडी बना हुआ है हम इसको नेस्टिंग करेंगे अपने करेंट चेकलिस्ट सीरियलाइज़र में। तो उसके लिए हम सिंपली इस सीरियलाइज़र को यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो अभी इसमें हम ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश करने पे देखो सर्वर हमारा रुक गया है। सर्वर हमारा इसलिए रुक गया है बिकॉज मुझे इस सीरियलाइज़र को नीचे लिखना पड़ेगा उसको, बिकॉज मैं इस सीरियलाइज़र का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो दैट्स वाई मुझे उसको नीचे लिखना पड़ेगा बिकॉज पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इस तरह मैंने लिख दिया एंड अभी देखो, अभी देखते हैं क्या एरर मिलती है। तो एरर मिल रही है मुझे कि चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट आइटम्स। तो यार सही कह रहा है, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी भी फील्ड्स हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा मॉडल सीरियलाइजर होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या इस मॉडल में ये फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो वो एरर देगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये कस्टम फील्ड है एंड इसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ यूज़ करना है, मतलब डिफरेंट फील्ड यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे सोर्स देना पड़ेगा, बेसिकली बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी फील्ड यूज़ कर रहा हूँ इस चेकलिस्ट मॉडल की। अभी चेकलिस्ट मॉडल में आइटम्स नाम की तो कोई फील्ड है नहीं बेसिकली। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको ORM में ले चलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट टैब खोली एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं, वेट अ सेकेंड, तो आप बेसिकली सर्वर स्टॉप करके भी कर सकते हो, वहीं पे मैं करता हूँ। सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया एंड मैं यहाँ पे क्लियर किया। तो अभी मैं क्या करूँगा, शेल खोलूँगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, एंड इस शेल में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने मॉडल को इम्पोर्ट करूँगा। चेकलिस्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया एंड फिर एक चेकलिस्ट का इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, ठीक है। और नहीं, इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया, एक्चुअली जितनी भी चेकलिस्ट है ना मैं उनको क्वेरी करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एंड मेरी सारी चेकलिस्ट यहाँ पे CL में आ गई, ठीक है। ये देख लो, ये क्वेरी सेट है एंड बिकॉज अभी हमारे पास सारी चेकलिस्ट आ चुकी हैं तो हम एक चेकलिस्ट को चूज़ करते हैं, सबसे पहले वाली चेकलिस्ट को, ठीक है। तो CL0। तो अभी देखो ये मुझे पहली वाली चेकलिस्ट मिल गई, माई डेली टास्क। अभी अगर हम इसके फील्ड चेक करें ना, CL और CL0, तो अभी अगर हम इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इसके पास अवेलेबल हैं अगर वो चेक करें, तो अभी आप इसमें पाओगे कि यहाँ पे चेकलिस्ट आइटम अंडरस्कोर सेट करके एक फील्ड मौजूद, मतलब एट्रीब्यूट मौजूद है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा मॉडल है, यहाँ पे मॉडल में हमने इसको फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट किया था, हमारी चेकलिस्ट को चेकलिस्ट आइटम से हमने यहाँ पे फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट किया था। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो रिलेटेड नेम होता है, अगर आपने जैंगो में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो तो आपको पता होगा रिलेटेड नेम फील्ड के बारे में। रिलेटेड नेम फील्ड का यूज़ हम करते हैं रिवर्स एक्सेस के लिए। अगर हमें चेकलिस्ट आइटम को एक्सेस करना है चेकलिस्ट से,
तो हम उसके लिए रिलेटेड नेम वाली जो फील्ड होती है उसको यूज़ करेंगे, और उसका जो बेसिकली नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उस मॉडल के नेम के साथ जुड़ जाता है। तो हमें अब बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो ने उसको असाइन कर दिया है चेकलिस्ट आइटम अंडरस्कोर सेट, यानी कि मॉडल का नेम स्मॉल लेटर्स में एंड अंडरस्कोर सेट, तो ये नाम जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे ये एक फील्ड देखने को मिल रही है शेल में, चेकलिस्ट आइटम अंडरस्कोर सेट, और ये फील्ड हर चेकलिस्ट बेसिकली हर चेकलिस्ट इंस्टेंस के पास होगी। सो अगर हम चेकलिस्ट इंस्टेंस जो हमने ज़ीरो वाला चूज़ किया था, ज़ीरोथ इंडेक्स वाला, तो उस पर अगर हम ये फील्ड एक्सेस करने की कोशिश करें ना, चेकलिस्ट आइटम अंडरस्कोर सेट, तो देखो हमें ये बोलेगा कि दिस इज़ रिलेटेड डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज़ मैनी टू मैनी, क्रिएट रिवर्स मैनी टू मैनी मैनेजर। तो यहाँ बेसिकली एक रिलेटेड मैनेजर ऑब्जेक्ट है। सो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, हम डॉट ऑल लगा देंगे जैसा हम ORM में क्वेरी करते हैं। तो देखो हमारे पास इस चेकलिस्ट में CL0 में जितनी भी चेकलिस्ट आइटम्स थे ना, उनका क्वेरी सेट मिल गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सेस चेकलिस्ट आइटम्स फ्रॉम चेकलिस्ट। ठीक है, सो हमें बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, अब हम अपने सीरियलाइज़र पे बैक चलते हैं। तो हमारा जो चेकलिस्ट आइटम सीरियलाइज़र है ना, उसके सोर्स में हमें इस फील्ड का नेम देना है, जस्ट बिकॉज ये फील्ड एग्जिस्ट तो करती है, ये एक्चुअल फील्ड नहीं है, जेंगो ने जनरेट किया है इसको डायनेमिकली, तो हमें इसका बस नेम देना है चेकलिस्ट आइटम अंडरस्कोर सेट एंड दैट इज़ टोटली फाइन। सो अभी हमारा सीरियलाइज़र बन गया है एंड अभी हम पेज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, आई एम गेटिंग सम एरर। ओके, सो हमारा सर्वर रुका हुआ है, इस वजह से एरर आ रही है। एंड सर्वर को मैंने फिर से रन किया एंड अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो अनदर एरर, वो कह रहा है रिलेटेड मैनेजर ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट टेक्स्ट। तो यार ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमने क्या किया, हमने चेकलिस्ट आइटम सीरियलाइज किया है ना, एंड देर इज नॉट एस ओनली सिंगल आइटम। ठीक है, तो हमारी हर चेकलिस्ट में एक सिंगल चेकलिस्ट नहीं है, जैसा मैंने बोला था सीरियलाइजर हमेशा सिंगल इंस्टेंस को सीरियलाइज करता है। अगर हमें मल्टीपल को सीरियलाइज कराना है तो हमें मैनी इक्वल ट्रू देना पड़ता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे मैनी इक्वल ट्रू दे देंगे एंड आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे हमारी जितने भी चेकलिस्ट आइटम्स हैं वो इस आइटम्स के अंदर दिख गए हैं। ठीक है, एंड तो इस तरह से हमारे जितने भी चेकलिस्ट आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अभी बट इनमें भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर हम नीचे आए तो और यहाँ पे HTML फॉर्म में जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें आइटम्स के लिए भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम अगर API में अपने चाहें तो इस आइटम्स को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बेसिकली जब हम चेकलिस्ट क्रिएट करने के लिए जो डेटा भेजेंगे ना JSON फॉर्मेट में, उसमें हम इस आइटम्स को भी अगर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो एरर देगा। सो उससे बचाने के लिए मुझे यहाँ पे एक रीड ओनली एट्रीब्यूट को देना पड़ेगा, KWR को देना पड़ेगा, बेसिकली कीवर्डेड आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो रीड ओनली को अगर मैं ट्रू कर दूंगा ना, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारा आइटम्स है ये केवल रीड ओनली के लिए हो जाएगा, बिकॉज हमें अपनी API को सिक्योर भी करना है। हम नहीं चाहते कि इस API पे कोई रिक्वेस्ट करके और आइटम्स को बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश करें, बिकॉज हमने उसके लिए एक अलग API बना रखी है चेकलिस्ट आइटम्स के लिए। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको रीड ओनली कर दिया, विच मीन्स हम इसको केवल रीड के लिए एक्सेस करेंगे एंड दैट इज इट। सो देख लो आप यहाँ पे सारे आइटम्स दिखेंगे जितने भी मैंने ऐड किए हैं, और देखो इनमें भी आइटम्स दिख तो रहा है फील्ड, बट एम्प्टी एरे है। तो एम्प्टी एरे है इसलिए बिकॉज इसमें कोई आइटम ऐड ही नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से हमने अपने चेकलिस्ट आइटम बेसिकली चेकलिस्ट सीरियलाइजर में चेकलिस्ट आइटम सीरियलाइजर को ऐड करके उसमें आइटम्स को शो करा दिया। ठीक है, तो अभी हमारा सीरियलाइजर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एंड ये प्रोजेक्ट आज से हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो आगे वीडियो कंटिन्यू करना तो आप कंटिन्यू कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। अभी मैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऐड करूंगा। ठीक है, आपने सुना होगा स्वैगर डॉक के बारे में या फिर रीडॉक के बारे में सुना होगा आपने, वो बेसिकली API के डॉक्यूमेंटेशन के यूज़ होते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा था कि हमें अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो किस डेटा के साथ करनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसका एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी रूट URL पे डॉक्यूमेंटेशन उसका क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस लिंक पे चले जाना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी बेसिकली बेस डायरेक्टरी में जहाँ पर manage.py फाइल पड़ी है ना, वहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का नाम रखना है टेम्पलेट्स। ठीक है, शेट ये अंदर बन गया, तो इस टेम्पलेट्स को मैंने बाहर रख दिया। ओके, बाहर नहीं जा रहा है, लेट मी जस्ट मूव इट मैनुअली। तो ये जहाँ पर manage.py फाइल बनी है ना, यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना देना
एंड इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप बेसिकली एक फाइल क्रिएट कर देना, जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो नाम रख देना। मैंने doc.html कर दिया है, ठीक है। ओके, HTML4 नहीं होगा, HTML होगा। एंड फिर उसके बाद हम अपने इस डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा मिनिमल एग्जाम्पल विद स्वैगर यूआई। तो इसमें जितना भी HTML लिखा हुआ है ना, आप इसको कॉपी करके जस्ट आप इसको बेसिकली जो हमने डॉक HTML क्रिएट की उसके अंदर आप इसको रख देना एंड सेव कर देना। दैट्स इट। आप डॉक को क्लियर कर देना और बेसिकली सेव करके क्लोज कर देना। एंड फिर उसके बाद आपको अपने रूट यूआरएल फाइल में चलनी है। जो हमारी रूट यूआरएल फाइल है उसमें यहाँ पे आपको जो ये जो इंपोर्ट है वो पहले तो इंपोर्ट कराना है टेम्पलेट व्यू का। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बेसिकली जो हमारा स्वैगर यूआई का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या भाई, यहाँ पे हुआ ये बेसिकली कि हमने स्वैगर यूआई का HTML ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो ये पेज है ना यहाँ पे वो HTML रेंडर हो जाए। अभी जब वो रेंडर होगी तो उसमें जो कंटेंट होगा वो कंटेंट जो है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली जनरेट करके प्रोवाइड करेगा। सो जितनी भी हमने एपीआईज क्रिएट की है ना अब तक सारे लेक्चर्स में, वो सारी एपीआईज यहाँ पे एक साथ दिखेंगी। उनमें किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजना है, किस फील्ड के साथ भेजना है, वो सारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली मुझे रूट यूआरएल पे क्रिएट करनी है तो मुझे इसको क्लोज कर देना चाहिए। मैं रूट पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट एपीआईज। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन का क्लियर हो गया एंड मैंने इसको सेव किया एंड अभी रिफ्रेश किया तो बोल रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश। तो वो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए बोल रहा है बिकॉज सेटिंग्स में जाके मुझे टेम्पलेट्स बताना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो टेम्पलेट्स ऐड किए ना वो बेस डायरेक्टरी में ऐड किए हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक एक्स्ट्रा पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर। लेट मी जस्ट एड इट बेस अंडरस्कोर dir एंड स्लैश। फिर उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा फोल्डर का नाम। सो टेम्पलेट्स मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया एंड अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो मुझसे अभी भी बोल रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश। तो अभी भी इसलिए बोल रहा है बिकॉज अगर हम अपनी यूआरएल पे जाए, हमने देखा था यहाँ पे कि जो HTML रेंडर कर रहा है ना भाई ये, तो ये यहाँ पे स्वैगर यूआई डॉट HTML नहीं होगा, यहाँ पे doc.html होगा। एंड अभी मैं इसको यहाँ पे स्वैगर यूआई भी चेंज करके जो है API doc कर देता हूँ एंड अभी क्लियर है। एंड अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो बोल रहा है रिवर्स फॉर ओपन एपीआई स्कीमा नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली एरर यहाँ पे आ रही है लाइन नंबर 14 पे। तो अभी अगर हम अपनी टेम्पलेट पे वापसी चले ना, वेयर इज अवर टेम्पलेट doc.html, तो ये एरर आ रही है स्कीमा यूआरएल पे लाइन नंबर 14। तो स्कीमा यूआरएल ये कहाँ से आएगा? सो इसको बेसिकली जो ओपन एपीआई स्कीमा है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक दूसरी लिंक प्रोवाइड की ओपन एपीआई स्कीमा नाम से। तो उसमें आपको जो डायनेमिक जनरेट होता है ना स्कीमा, तो उसके लिए स्कीमा व्यू होते हैं, उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रेस्ट फ्रेमवर्क से हम एक स्कीमा व्यू को इंपोर्ट कराएंगे। गेट स्कीमा व्यू मेथड होता है, इसको इंपोर्ट कराएंगे एंड फिर इस यूआरएल पैटर्न को हम बेसिकली यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे हम इसके ऊपर रख देंगे, इस यूआरएल पैटर्न के ऊपर। सो अभी देखो अभी क्या हो रहा था, टेम्पलेट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्कीमा यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था एंड बेसिकली स्कीमा यूआरएल अभी उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया एंड अभी हम चलते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो मेरा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो जनरेट हो गया है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक एक्चुअली। तो अभी देख लो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, अभी मैं अगर किसी एक लेट से चेकलिस्ट पे मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजना है तो मैं उस पर गया तो मैंने देखा मुझे रिस्पॉन्स में 200 मिलेगा एंड एग्जाम्पल वैल्यू दी हुई है, मीडिया टाइप यहाँ पे दिया हुआ है एंड पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है तो वो ये दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। और हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं यहीं पे ही ट्राई इट आउट पे क्लिक करके। सो बेसिकली यहाँ पे एक इंटरफेस भी हमें दे देगा, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में हमें रखना है वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं जेसन फॉर्मेट में। सो यार बेसिकली ये सिंपली काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में 400 बैड रिक्वेस्ट मिल गई। तो यार इस तरह से बेसिकली मैजिक की तरह वर्क करता है स्वैगर यूआई। सो काफ़ी अच्छा है और हमने डॉक्यूमेंटेशन भी अपना बेसिकली जनरेट कर दिया। So that is it for today and I hope that you have learned in this series. So thanks for watching. Goodbye.